गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पुदुचेरी में बीते कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक खींचतान और उथल-पुथल के बाद आखिरकार सोमवार को तस्वीर कुछ इस तरह से साफ हुई है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या और बहुमत के आंकड़ों को देखते हुए इस बात की आशंका रविवार को ही सामने आ गई थी, जब कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। फिर भी राज्य में कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि विधानसभा में विश्वास मत के लिए विधायकों के वोट के मद्देनजर जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें वह किसी तरह सरकार बचा ले सकती है। हालांकि इस उम्मीद का आधार कमजोर इसलिए भी था कि द्रमुक और निर्दलीय विधायक के समर्थन से चलने वाली कांग्रेस की सरकार बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त आंकड़े तक ही नहीं पहुंच पा रही थी। शायद इसका अंदाज़ा मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को हो गया था। इसलिए विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण मतदान के पहले उन्होंने संक्षिप्त संबोधन के बाद वे और सत्ताधारी खेमे के बाकी विधायक बहिर्गमन कर गए और उपराज्यपाल को अपने इस्तीफे सौंप दिए। जाहिर है इसके बाद अब राज्य में आने वाली मई महीने में होने वाले चुनाव के दौरान अब कांग्रेस की मौजूदा सरकार नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में फिलहाल राजनीतिक प्रेक्षकों की नज़र इस बात पर है कि अगर विपक्ष अपने 14 सदस्यों और बहुमत के आंकड़े के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करता है, तो ऐसे में अगले 2-2.5 महीने के लिए क्या उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा? राष्ट्रपति शासन का विकल्प लागू होगा या फिर कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव कराए जाएंगे? इस्तीफा देने के क्रम में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने काम के बूते जनता का विश्वास हासिल था और वे राज्य में बाकी मोर्चों पर और यहाँ तक कि उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा के 3 मनोनीत विधायकों को मतदान का अधिकार देकर सरकार को गिराया गया और यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा सत्ता की खींचतान के बीच केंद्र सरकार पर राज्य के विकास के लिए धन मुहैया करने में आनाकानी के आरोपों का अगर थोड़ा भी आधार है, तो विकास की राजनीति पर सवालिया निशान है। दरअसल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर चलती है। विधानसभा में कई विधायकों के इस्तीफे के बाद आंकड़ों का गणित कुछ ऐसा हो गया था जिसमें उनकी सरकार के कायम रहने की उम्मीद धुंधला गई थी। पुदुचेरी की राजनीति में छाया मौजूदा धुंधलका आने वाले कुछ दिनों में शायद साफ हो जाए, लेकिन इस बीच सरकार बचाने और गिराने को लेकर जिस तरह के दाव पेच खेले गए, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि राजनीति में सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और पार्टी के लिए निष्ठा के मुकाबले
अब विधायकों के लिए तात्कालिक परिस्थितियों ज़्यादा महत्व रखने लगी हैं। मगर सवाल यह है कि कोई पार्टी अपनी गतिविधियों और कार्यप्रणाली में राजनीतिक सिद्धांतों और उसके प्रति निष्ठा के पक्ष को कितनी अहमियत देती है और अपने कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ सदस्यों और विधायकों तक की प्रतिद्वंद्विता को कितना सुनिश्चित कर पाती है। यूँ देश के लोकतांत्रिक ढांचे में चलने वाली राजनीति में किसी विधायक या सांसद को कुछ कसौटियों के साथ अपना पक्ष तय करने की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन कई बार कमज़ोर आग्रहों के कारण पक्ष बदलने से पैदा हुई अस्थिरता न केवल विकास की दिशा पर असर डालती है बल्कि सैद्धांतिक राजनीति की बुनियाद कमज़ोर करती है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहाँ वैचारिक सहमति और असहमति को अभिव्यक्त करने की आज़ादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य हो। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभिव्यक्ति की निर्बाध आज़ादी का इस्तेमाल कुछ लोग इस तरह करने लगते हैं जिससे भावनाओं के भड़काने और यहाँ तक कि अराजकता फैलने की आशंका खड़ी हो जाती है। ख़ास तौर पर जब से सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों का विस्तार हुआ है, उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा तक बहुत सारे लोगों की पहुंच बन रही है। तब से एक बड़ी आबादी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक नया आकाश जरूर मिला है, लेकिन इसके बरक्स ऐसे तमाम लोग भी हैं जो इन मंचों का इस्तेमाल अपनी कुत्सित मंशा को पूरा करने के लिए करने लगे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर दर्ज की गई हैं जो महज एक व्यक्ति के आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर फैलाए गए भ्रम के चलते होती है और उसमें नाहक ही जनमाल का नुकसान हो जाता है। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी हरकतें करने वाले लोगों की वजह से कभी झूठी धारणा तो कभी अराजकता फैल जाती है, लेकिन इसके नुकसानों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। शायद इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने गुरुवार को अगले 3 महीने में एक कानून लाने की घोषणा की है जिसके जरिए डिजिटल माध्यमों पर सामग्रियों को नियमित किया जा सकेगा और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया गलत तस्वीर दिखाने को लेकर शिकायतें आ रही थी, चूँकि अपराधी भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए ऐसे मंचों से संबंधित एक नियमित तंत्र होना चाहिए। अब सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित जो दिशा निर्देश लाने की बात कही है, उसके मुताबिक फेसबुक या ट्विटर जैसे किसी भी मंच को शिकायतों पर विचार करने के लिए अफसरों की तैनाती करनी होगी और आपत्तिजनक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। अफवाह फैलाने वाले पहले व्यक्ति की पहचान करके उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया को भी अपनी सामग्री तैयार करने के बारे में बताना होगा। इसके अलावा कई अन्य बिंदु दिशा निर्देशों में शामिल किए गए हैं,
जिनका मकसद सरकार के मुताबिक अवांछित मनमानीपन और अराजकता पर लगाम लगाना है। दरअसल आज सोशल मीडिया के साथ साथ अभिव्यक्ति के दायरे का जो विस्तार हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों को अपने विचार को सार्वजनिक रूप से साझा करने का मौका मिला है। मुश्किल यह है कि इन्हीं मंचों पर कुछ असामाजिक तत्व भी कई बार नफरत और हिंसा फैलाने के मकसद से अफवाह फैला देते हैं।